Good day to all. Today I'm going to explain you about 5 key factors which will help you to track any company's growth and future ROIs. These 5 factors you should always keep in mind. This will help you to analyze shares future potential and how कंपनी विल क्रिएट वेल्थ फॉर यू. जनरली हम देखते हैं कि फंडामेंटल्स में मोस्टली आप प्रॉफिट एंड पीएनएल या फिर बैलेंस शीट चेक करते हैं. ऑल दीज डेटा विच इज अवेलेबल, ये सब इवेंट होने के बाद के डेटाज हैं. सो यू नीड टू फोकस ऑन द एरियाज विच विल गिव यू फ्यूचर आउटलुक, इनसाइट इंफॉर्मेशन ऑफ द कंपनी कि कंपनी कैसे करने वाली है, क्या करने वाली है, क्या पोटेंशियल ग्रोथ रहने वाला है, क्या अप्रोच रहने वाला है. तो ये जो आपको मैं ये 5 पॉइंट्स जिसको मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा, यह आपको बहुत हेल्प करेगा फ्यूचर पोटेंशियल और आरओआई ग्रोथ को आइडेंटिफाई करने में. सो यू कैन आइडेंटिफाई ऑन द अर्लीस्ट स्टेज एंड देन यू कैन सिट विद दोज शेयर्स टू क्रिएट wealth. So the first focus area is order book. As name suggests, order book. Company's future orders, all the upcoming orders, what company will get in future, you should focus on that. How they are revising that figure, how they are updating that figure. It means company actively looking for new work order and new jobs to execute. If we talk about the key characteristics of company's order book, it contains confirm order only. जो भी order कंफर्म हो गए हैं मींस 2 कंपनीज के डॉक्यूमेंटेशन भी हो गई हैं, एग्रीमेंट साइन हो गया है, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया है, परचेज ऑर्डर इशू हो गया है. तो इन डाटा को ही हम कंफर्म्ड ऑर्डर में लेते हैं. इस तरह की जो भी एग्रीमेंट्स हो रही हैं, परचेज ऑर्डर है, ये लीगली बाइंडिंग होता है. तो इससे आपको एक फ्यूचरिस्टिक व्यू मिल सकता है कि कंपनी के पास कितना वर्क ऑर्डर एग्जीक्यूट करने के लिए है. अकॉर्डिंगली वंस दे विल एग्जीक्यूट दीज ऑर्डर्स, इट विल कन्वर्ट इनटू रिवेन्यू. एंड जैसा हमें पता है, जब तक कंपनी का रिवेन्यू ग्रोथ नहीं होगा, शेयर एप्रिसिएशन की पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी. ऑर्डर बुक में जो भी डिस्कशन में चल रही हैं डील्स या कॉन्ट्रैक्ट जो पाइपलाइन में है, उसको कंसीडर नहीं किया जाता है. इसमें सिर्फ वैसे ऑर्डर्स को ही अकाउंट फॉर किया जाता है जो कि 100% कंफर्म हो. द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज इट गिव्स यू फ्यूचर रिवेन्यू विजन. मींस कंपनी की रिवेन्यू ग्रोथ क्या रहने वाली है, कैसे कंपनी जो ऑर्डर बुक है उसको एग्जीक्यूट करेगी, ऑपरेशंस कितना इफिशिएंटली हैंडल कर सकती है. इन सब चीजों का इन सिंक में होना बहुत जरूरी है, तभी एक कंपनी की ग्रोथ अच्छी रहती है. वहीं अगर हम टाइम फ्रेम की बात करें तो जनरली वर्क ऑर्डर 1 से 5 साल तक का कंपनी लेके चलती है. इन सम केसेस इफ दे हैव अ लॉन्गर वर्क ऑर्डर फॉर लॉन्ग 8 इयर्स 10 इयर्स, तो उसमें वो भी रहता है. बट जनरली अगले 1 साल 2 साल 4 साल 5 साल में जो भी डील्स उन्होंने क्लोज की है, उसका वो एक्यूमुलेट वर्क ऑर्डर में रखते हैं, एक्यूमुलेशन. अगर आप वर्क ऑर्डर पे फोकस करेंगे और उसको ट्रैक करेंगे, आप यह कन्वर्जन भी देख सकते हैं कि मतलब कितने वर्क ऑर्डर का कन्वर्जन रिवेन्यू जनरेशन में हो रहा है. अगर कुछ लैक है इसमें या कुछ गैप्स हैं, तो यह आपके लिए ट्रिगर पॉइंट हो सकता है कि कंपनी के पास वर्क ऑर्डर तो है बट एग्जीक्यूट नहीं कर पा रही है. सो व्हाट आर द की पॉइंट्स, फिर आप डिग अप करके उसको भी जानने की कोशिश कर सकते हैं. एंड अकॉर्डिंगली यू कैन टेक अ एक्शन कि दिस शेयर यू वांट टू कीप और व्हाट यू हैव टू डू नेक्स्ट. तो यह बहुत जरूरी है. अगर किसी भी तरीके का बैकलॉग रह रहा है कि सपोज कोई वर्क ऑर्डर 2026 में डिलीवर करना है बट उन्होंने डिलीवर नहीं किया है, वो दे आर रनिंग लेट बाय 2 मंथ्स 4 मंथ्स 6 मंथ्स, तो इन सब चीजों से भी आप कनेक्ट कर सकते हैं कि देयर आर सम काइंड ऑफ इश्यूज इनसाइड द कंपनी जो कि सूनर और लेटर एक बड़ा निगेटिव इंपैक्ट दे सकती है शेयर के प्राइसेस पे. तो अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर इन सब की फोकस एरियाज को ट्रैक करेंगे और ध्यान से एनालाइज करेंगे, देन डेफिनेटली you can get an insight of the company's operations. The second focus area is capex plan. कंपनी फ्यूचर के लिए क्या कैपेक्स प्लान कर रही है. जनरली अगर हम कैपेक्स प्लान की बात करें तो कंपनीज जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर करने वाली है, अब वो अगर एक्विजिशन के लिए हो, जैसे किसी कंपनी को एक्वायर करने वाली है, हो सकता है वो अपनी कोई बैकवर्ड इंटीग्रेशन करे या फॉरवर्ड करे, कोई जैसे उनकी जो डे टू डे रिक्वायरमेंट है रॉ मटेरियल की या फिर कोई स्पेयर्स की, तो
ऐसा होता है कि कंपनी उस कंपोनेंट को इन हाउस सप्लाई बनाने के लिए वो उसको एक्वायर कर लेते हैं। तो अगर इस तरह का कुछ भी फ्यूचर प्लान्स है कि कुछ कंपनीज को एक्वायर करने वाले हैं, तो दे विल प्लान अ कैपेक्स। सेम वे अगर अपने फैक्ट्रीज को या अपने लैंड प्लांट मशीनरी को अपग्रेड करने की सोच रहे हैं, तो दैट फिगर्स ऑल्सो विल शो इन द कैपेक्स। कोई एक्सपेंशन प्लान होता है फ्यूचर के हिसाब से, क्योंकि अगर वर्क ऑर्डर बहुत हेवी है एंड दे आर नॉट एबल टू डिलीवर द प्रोडक्ट और सर्विसेज, देन डेफिनेटली दे नीड टू एक्सपैंड द प्रोडक्शन, दे नीड टू एक्सपैंड द मैन्युफैक्चरिंग। तो इन दैट केस व्हाट कंपनी डज, दे विल सेट अप अ न्यू प्लांट or they will acquire some other plants and try to upgrade it. So these kind of things they will plan in capex. कई केसेस में कंपनी के पास फंड सरप्लस होते हैं, तो वह नए प्लांट मतलब किसी नए प्रोडक्ट का या फिर किसी नए सर्विसेज, तो इसका भी प्लान करते हैं। तो इस पे भी नजर रखना बहुत जरूरी है, बिकॉज इफ सपोज कंपनी इज प्लानिंग हेवी कैपेक्स, सपोज कंपनी ने 30,000, 25,000, 40,000 करोड़ का कैपेक्स प्लान कर रखा है नेक्स्ट 5 ईयर्स, तो सूनर और लेटर जब ये एक्सपेंशन कंप्लीट होगा, जब अपग्रेडेशन कंप्लीट होगा, तो रिवेन्यू जनरेशन स्टार्ट होगा एंड देन दिस विल इंपैक्ट द शेयर प्राइस। तो आपको अर्ली स्टेज में ही यह आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है कि कंपनी फ्यूचर विजन क्या लेके चल रही है। सो दैट विल हेल्प यू टू बाय शेयर ऑफ दैट कंपनी ऑन लोअर प्राइस and then you can sit with it and you can enjoy the return. The third focus एरिया इज CAGR फोरकास्ट। CAGR फोरकास्ट पे भी नजर रखना बहुत जरूरी है। कोई भी कंपनी जो आप टारगेट कर रहे हैं उसका CAGR क्या रहने वाला है, पास्ट में क्या रहा है। तो पास्ट इज फाइन, दैट कैन गिव यू द स्टेबिलिटी व्हाट दे हैव डन इन द पास्ट, बट फ्यूचर पे फोकस करना बहुत जरूरी है। बिकॉज व्हेन यू आर बाइंग अ शेयर, आप आगे की देख रहे हैं, आप उसके फ्यूचर ग्रोथ पे डिपेंड कर रहे हैं। तो अगर CAGR जो फोरकास्ट है वह अच्छा है, देन ऑफ कोर्स सूनर और लेटर जब वर्क ऑर्डर रिवेन्यू में कन्वर्ट होगा, कैपेक्स की फुल एक्सपेंशन और एग्जीक्यूशन हो जाएगी, तो उनके मार्जिन्स भी बढ़ेंगे, मार्जिन्स बढ़ेंगे तो उनके CAGR भी बढ़ेगी एंड दैट विल गिव यू अ हैंडसम ROI ऑन योर इन्वेस्टमेंट एट द एंड। अगर हम CAGR फोरकास्ट और इसके कैलकुलेशन की बात करें तो इसमें बहुत सारे ऐसे फिगर्स हैं जो इंक्लूड होते हैं, लाइक रिवेन्यू हो गई, प्रॉफिट हो गई, मार्केट साइज हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया। तो इन सब की जो वैल्यू है वो सब इसमें इंटीग्रेटेड होती है। फ्यूचर में किस तरीके का वो एक्सपेंशन या फ्यूचर में किस तरीके की ये वैल्यूज रहने वाली है, ये सब सारी चीजें आपको इससे शोकेस किया जाता है। और यह एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसे वाइडर रेंज में फाइनेंशियल प्लानिंग हो या स्टॉक एनालिसिस हो, बिजनेस प्रोजेक्शंस हो या मार्केट रिसर्च हो, तो हर पैरामीटर्स पे इसको चेक जरूर किया जाता है। इसलिए CAGR को ट्रैक जरूर करें। द फोर्थ वेरी इंपॉर्टेंट फोकस एरिया इज मैनेजमेंट पास्ट रिकॉर्ड। मैनेजमेंट ने इससे पहले कैसे और किस तरह के चैलेंजेस से कंपनीज को टर्न अराउंड करवाया है, मैनेजमेंट का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, इससे पहले किस कंपनी में थे, वहां पे क्या सिचुएशंस थी, वहां पे कैसे इन्होंने जो डिफिकल्ट सिचुएशंस हैं उससे कंपनी को बाहर लेके आए हैं और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़वाने में कैसे हेल्प की है। तो इन सब चीजों पे भी नजर रखना बहुत जरूरी है, बिकॉज एट द एंड मैनेजमेंट ही कंपनी को नई पोटेंशियल ऑफ सक्सेस, सस्टेनेबिलिटी और शेयर होल्डर्स के लिए वैल्यू क्रिएशन करवा सकती है इफ दे विल टेक प्रोएक्टिव डिसीजंस। इवन द बिग इन्वेस्टर्स, analysts, stakeholders, they all look at the management of the company who is running the business. अगर management consistent नहीं है decisions लेने में, then there are so many things which can go wrong. जैसे if suppose management is giving commentary of earnings and they are not able to achieve that earning, जो भी performance से related promises कर रहे हैं वो डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं, बिजनेस स्ट्रेटजी में फ्रीक्वेंट चेंजेस हो रहे हैं, टॉप मैनेजमेंट में जो CFO हैं, CEO हैं, उन सब की चर्निंग ज्यादा हो रही है, इनसाइड कंपनीज की इंफॉर्मेशन बाहर जा रही है, तो इन सब चीजों की अगर इशू है तो आपके लिए यह ट्रिगर है, इट्स अ रेड फ्लैग फॉर यू, मींस कंपनीज मैनेजमेंट इज नॉट वर्किंग इफिशिएंटली। सो सूनर और लेटर यू कैन सी इंपैक्ट ऑफ दीज थिंग्स ऑन द शेयर प्राइस ऑल्सो, इन एग्जीक्यूटिंग ऑफ ऑर्डर ऑल्सो, इन रिवेन्यू जनरेशन ऑल्सो, ऑन प्रॉफिट मार्जिन्स। सो ये सारी पॉइंट्स मैनेजमेंट कैसे चीजों को हैंडल करती है, एग्जीक्यूट करती है, यह बहुत जरूरी है और उस पर ही डिपेंड करता है। द फिफ्थ फोकस एरिया इज मार्केट पोजिशनिंग। आप जिस कंपनी को भी सेलेक्ट कर रहे हैं उनकी मार्केट में क्या पोजिशनिंग है, हाउ दे आर यूजिंग द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, हाउ दे आर आइंग द फ्यूचर ग्रोथ ऑफ द कंपनी, उस सेक्टर की फ्यूचर ग्रोथ क्या रहने वाली है, वो किस तरीके के प्रोडक्ट्स या सर्विसेज फ्यूचर के लिए कस्टमर्स के लिए
को प्रोवाइड करने वाले हैं, बिकॉज टुडे मार्केट इज वेरी डायनेमिक। चीजें चेंज बहुत रैपिडली हो रही हैं, आपके प्रोडक्ट्स हो या सर्विस हो, एआई का इंटीग्रेशन होना हो या ऑटोमेशन हो, तो इन सब चीजों से मार्केट में नए नए तरीके के प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। सो कंपनी नीड्स टू बी ऑन द टोज ऑलवेज। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके कॉम्पिटिटर्स आपसे एडवांस प्रोडक्ट लेके आ गए एंड आपका प्रोडक्ट लैग कर रहा है मार्केट में बिकॉज सम फीचर्स आर मिसिंग। तो इन सब चीजों पे भी नजर रखना बहुत जरूरी है। दिस विल हेल्प यू टू सेफगार्ड योर इन्वेस्टमेंट इफ यू आर ट्राइंग टू कीप मनी इन दैट कंपनी फॉर लॉन्गर पीरियड। मार्केट में किस तरह के चैलेंजेस हैं उस कंपनी के लिए, कौन उनके कॉम्पिटिटर हैं, वो कितना एग्रेसिव हैं। लाइक वी सॉ लॉन्ग टाइम बैक इन टेलीकॉम इंडस्ट्री व्हेन जियो केम, दे वर सो एग्रेसिव that many of the other telecom players they got wiped out from the market only. So इस तरह के situations को 100% प्रिडिक्ट कोई नहीं कर सकता, बट हाँ बेसिक अगर आप ट्रैक करेंगे इन 5 फोकस एरियाज को तो आप रिस्क कम कर सकते हैं। 100% रिस्क एलिमिनेट करना इज गुड, बट समटाइम इफ यू कैन नॉट एलिमिनेट द रिस्क 100%, देन यू हैव टू सी हाउ यू कैन मिनिमाइज द इम्पैक्ट। दैट विल ऑल्सो हेल्प यू। नाउ द लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इन सब चीजों को आप कैसे ट्रैक करें। ये 5 फोकस एरियाज हैं, ये तो आपको पता है अब, बट इसको कहां ट्रैक करें, बिकॉज जनरली आप जब भी फाइनेंशियल्स देखेंगे तो उसमें आपको सारे डेटाज नहीं मिलेंगे। सो फॉर दिस यू नीड टू बी लिटिल बिट विजिलेंट। आपको न्यूज़पेपर देखना होगा, जब भी कंपनीज मैनेजमेंट कमेंट्री देती है आपको वो फॉलो करना होगा, कंपनी कौन कॉल करती है आपको वो फॉलो करना होगा, बिकॉज एवरी क्वार्टरली, सेमी एनुअली, एनुअली, डिपेंडिंग हर कंपनीज के अपने पैटर्न हैं एंड अकॉर्डिंगली दे आर कमिंग अप एंड प्रोवाइडिंग ऑल दीज डेटाज कि क्या कैसे उनका वर्क ऑर्डर अभी है, क्या रहने वाला है। कुछ कंपनीज के तो आपको डे इन डे आउट जब भी कुछ नया टेंडर मिलता है या कुछ वर्क ऑर्डर मिलता है तो दे पब्लिश इन द न्यूज़पेपर ऑल्सो, दे इन्फॉर्म द एनएससी, बीएससी, तो आप वहां से भी ट्रैक कर सकते हैं। अदरवाइज यू हैव टू फॉलो द न्यूज़पेपर, द कॉन कॉल, दैट विल गिव यू डिटेल ऑन दीज फोकस एरियाज। आप यूट्यूब पे बहुत सारे कंपनीज देखते हैं, बहुत सारे एडवाइसेज हैं, बहुत सारे एडवाइजर्स हैं, वो आपको बताते हैं कि ये आप लेंगे तो इसकी ग्रोथ अच्छी होने वाली है, इस कंपनी में ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है तो शेयर भी ग्रोथ होगी। दैट्स फाइन, बट इफ यू विल डू योर ओन रिसर्च दैट विल गिव यू अ डिफरेंट काइंड ऑफ कन्विक्शन एंड दैट कन्विक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट विद इन योर सेल्फ टू होल्ड शेयर फॉर लॉन्गर पीरियड। अगर आप किसी के कहने पे शेयर लेते हैं तो आप कुछ पीरियड के लिए तो इट्स फाइन, बट जैसे ही वॉलेटिलिटी आएगी, कुछ करेक्शन होगा, देन आपको सेल करने की, उस शेयर को लिक्विडेट करने की ज्यादा इच्छा रहेगी। बट अगर आपका कन्विक्शन होगा और आप इस फोकस एरियाज को अच्छे से जानते हैं कि नहीं, कंपनी के पास वर्क ऑर्डर है, कंपनी की मैनेजमेंट भी अच्छी है, कंपनी एग्जीक्यूट कर सकती है, कंपनी जो लेटेस्ट मार्केट में टेक्नोलॉजी चल रही है उन सब चीजों पे फोकस करती है और अपने प्रोडक्शन को, अपने मैनेजमेंट टीम को, अपने मैन पावर को अपग्रेड करती रहती है, तो इन सब चीजों से भी आपको बहुत कॉन्फिडेंस रहेगा। एंड देन if little bit volatility is there, some bad news is there, some panic is there in the market, still you will hold with the share for the longer term. And as we all know, to create wealth it's very important to hold the share for longer period. यह बहुत जरूरी है कि आप शेयर को आइडेंटिफाई अच्छे से करें और उसको लेके लॉन्गर पीरियड के लिए होल्ड करें। अगर आप लॉन्गर पीरियड के लिए होल्ड करते हैं तो बहुत सारे कॉर्पोरेट एक्शंस भी होते हैं जिसका आपको बेनिफिट मिलता है और फिर कंपाउंडिंग इफेक्ट होता है, वह भी आप अवेल कर सकते हैं। इसी तरह के मोर इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए कीप वॉचिंग माय वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियोस। बाय द टाइम आई कम विद द नेक्स्ट वीडियो, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड बाय फॉर नाउ।